एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें बॉलीवुड से दूर होना पड़ा। उनकी सफलता के पीछे जितनी चमक है उतना ही दर्द और संघर्ष भी छिपा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुनील शेट्टी के पिता एक सफल व्यवसायी थे, इसलिए शुरुआती संघर्ष के बाद उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। उनका रहन सहन अच्छा था। उनके दो खास दोस्त थे, राजीव राय और शब्बीर, जो हमेशा उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित करते थे। दोस्तों के कहने पर ही उन्होंने मशहूर फोटोग्राफर जेपी सिंघल के पास जाकर अपने फ़ोटो खिंचवाए। उन तस्वीरों को स्टूडियो में लगाया गया, जहां एक दिन प्रहलाद कक्कड़ की नज़र उन पर पड़ी और यहीं से सुनील शेट्टी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले। जब उनकी पहली फिल्म बलवान रिलीज़ हुई तब फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। कई आलोचकों ने उनके अभिनय को कमज़ोर बताया। कुछ ने कहा कि उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल बेजान हैं, जैसे किसी निर्जीव वस्तु के। उनकी भारी आवाज़, संवाद अदायगी और हल्के हकलाने के अंदाज का भी खूब मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि कुछ बड़े नामों ने उन्हें सलाह दी कि वे फिल्मों को छोड़कर अपने होटल के काम में लौट जाएं। इन सब बातों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब वे अपने पिता के सामने बैठकर रो पड़े। यह उनके जीवन का बेहद भावुक और कठिन दौर था। इसी बीच एक और विवाद सामने आया। अभिनेता दीपक तिजोरी ने दावा किया कि फिल्म बलवान के लिए पहले उन्हें चुना गया था, लेकिन सुनील शेट्टी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वह रोल उनसे छीन लिया। जब यह बात सुनील तक पहुंची तो उन्होंने खुले तौर पर इस आरोप का सामना करने की चुनौती दी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच दूरी आ गई और फिर वे कभी साथ काम करते नजर नहीं आए। इसके बाद एक और चर्चा सुर्खियों में रही, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के बीच तनाव की। कहा जाता है कि फिल्म मोहरा के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी और काफ़ी समय तक उन्होंने साथ काम नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सुनील के कुछ रोल्स और सीन कटवाए गए। हालांकि बाद में सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि यह सब एक गलतफहमी थी जो उनके मैनेजमेंट के कारण हुई थी। समय के साथ यह विवाद खत्म हो गया और दोनों ने फिर साथ में कई फिल्मों में काम किया। इसी दौरान एक और विवाद सामने आया जब एक बड़े अभिनेता ने सुनील शेट्टी को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की और यहाँ तक कहा कि इंडस्ट्री में अब अच्छे कलाकार नहीं बचे, तभी ऐसे लोगों को मौके मिल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उन्हें काम मिलने से रोकने की कोशिशें की गई। फिर आया साल 1995, जो सुनील शेट्टी के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई। इस दौर ने उन्हें अंदर से हिला दिया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वह समय उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग उनसे दूरी बनाने लगे, जैसे वे उन्हें जानते ही नहीं हो। उन्हें फिल्में तभी ऑफर होती थी जब बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन या गोविंदा उन्हें करने से मना कर देते थे। लेकिन सुनील शेट्टी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने अभिनय, डांस, संवाद अदायगी और आवाज़ पर मेहनत करना शुरू किया। अपनी कमियों को पहचाना और उन्हें दूर करने में जुट गए। जब उन्होंने खुद पर पूरा विश्वास हासिल कर लिया तब उन्होंने एक बार फिर नई शुरुआत की और नई फिल्मों को साइन करना शुरू किया। यही वह दौर था जिसने उन्हें एक बार फिर मजबूती से खड़ा किया और साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़ा हो। कई ठोकरें खाने के बाद जब सुनील शेट्टी उठे तो उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया कि उनके अंदर एक सच्चा कलाकार है। यही वजह है कि आज तक वह बॉलीवुड में मजबूती से टिके हुए हैं। उनके जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जो उनके संघर्ष के साथ साथ उनकी बहादुरी और इंसानियत को भी दिखाते हैं। उनकी जिंदगी का एक अहम किस्सा जुड़ा है 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड से। उस समय बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफ़ी दबदबा था। जब सुनील शेट्टी सुपरस्टार बन चुके थे तब उन्हें लगातार धमकी भरे फ़ोन आने लगे। उनसे पैसे मांगे जाते थे और मना करने पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। यहाँ तक कि उनके पिता को भी नुकसान पहुँचाने की धमकी दी गई। लेकिन सुनील शेट्टी ने डरने के बजाय इन धमकियों का डटकर सामना किया। उन्होंने उन लोगों को कड़े शब्दों में जवाब दिया और साफ कर दिया कि वह झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाया कि ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है और उनकी कॉल्स को नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। जब तक ये खतरा बना रहा तब तक सुनील शेट्टी को पुलिस सुरक्षा भी दी गई।
उनकी जिंदगी का एक और दिलचस्प किस्सा साल 2002 की फिल्म कांटे से जुड़ा है। साल 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद वहां का माहौल बेहद संवेदनशील था। उसी दौरान कांटे की शूटिंग अमेरिका में हो रही थी। एक दिन सुनील शेट्टी को जिम में वर्कआउट करते हुए देर हो गई, तो उन्होंने समय बचाने के लिए वही फिल्म के किरदार का गेटअप पहन लिया और सीधे शूटिंग के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनकी इस संदिग्ध वेशभूषा को देखकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने अपनी पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने फिल्म से जुड़े लोगों को सूचना दी और फिल्म के अन्य कलाकारों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को स्थिति समझ आई और उन्हें रिहा किया गया। सुनील शेट्टी की जिंदगी का एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक किस्सा साल 1996 का है। उस समय मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लड़कियों को देह व्यापार के जाल से बाहर निकाला गया। इनमें से 186 लड़कियां नेपाल की थी। जब इन लड़कियों को उनके देश वापस भेजने की बात आई तो कई अड़चनें सामने आई और व्यवस्था ठप पड़ गई। जब यह बात सुनील शेट्टी को पता चली तो उन्होंने खुद आगे आकर सभी लड़कियों को अपने खर्चे पर नेपाल भेजने का जिम्मा उठाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर लड़की सुरक्षित अपने घर पहुंचे। उनके इस काम ने उन्हें लोगों की नज़रों में एक सच्चा मसीहा बना दिया। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिल छू लेने वाला पल सामने आया। एक इंटरव्यू के दौरान एक एंकर ने उन्हें बताया कि वह उन्हीं लड़कियों में से एक है जिसे उन्होंने बचाया था। यह सुनकर हर कोई भावुक हो गया और सुनील शेट्टी की इंसानियत की मिसाल और भी बड़ी हो गई। उनकी दरियादिली का एक और उदाहरण उनके करीबी दोस्त जैकी श्रॉफ के साथ जुड़ा है। जब जैकी श्रॉफ अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में थे, तब सुनील शेट्टी ने हमेशा उनका साथ दिया। अपने कपड़ों के शोरूम से वे जैकी को कपड़े पहनने के लिए देते थे ताकि वह ऑडिशन और मीटिंग्स में अच्छे से जा सके। इतना ही नहीं, जब एक समय जैकी श्रॉफ के पिता की तबीयत बेहद खराब हो गई और उनके छोटे से घर में उनकी देखभाल संभव नहीं थी, तब सुनील शेट्टी ने अपना घर उन्हें दे दिया ताकि उनके पिता को बेहतर देखभाल मिल सके। ये सभी किस्से बताते हैं कि सुनील शेट्टी सिर्फ एक शानदार अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। उनकी यही इंसानियत और दरियादिली उन्हें खास बनाती है और यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। अब बात करते हैं सुनील शेट्टी के निजी जीवन की, खासकर उनकी शादी और परिवार की। सुनील शेट्टी ने हिंदी सिनेमा में आने से पहले ही शादी कर ली थी। शादी के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, आथिया शेट्टी। इसके बाद साल 1995 में उनके बेटे आहान शेट्टी का जन्म हुआ। सुनील शेट्टी के दोनों बच्चे आज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आथिया शेट्टी ने बतौर अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में कदम रखा और फिल्म हीरो से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वहीं उनके बेटे आहान शेट्टी ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में एंट्री ली। साल 2021 में आई फिल्म तड़प से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके एक्शन और रोमांटिक अंदाज को दर्शकों ने पसंद किया। आहान शेट्टी भी अपने पिता की तरह एक एक्शन हीरो के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, आहान शेट्टी ने फिल्म निर्माता जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर 2 में भी एक अहम रोल निभाया है। दिलचस्प बात यह है कि बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी खुद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। अगर उस फिल्म में उनके किरदार की कहानी अलग होती तो शायद आज पिता पुत्र एक साथ उसी फ्रेंचाइजी में नजर आते। अब बात करते हैं उस दौर की जब सुनील शेट्टी अचानक फिल्मों से दूर हो गए थे। दरअसल जब उनका करियर अपने शिखर पर था तभी उनके पिता को लकवा मार गया। इसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे में सुनील शेट्टी ने अपने करियर से ज़्यादा अपने पिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और दिन रात अपने पिता की सेवा में लग गए। इस दौरान उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने एक भी फिल्म साइन नहीं की। लगभग 5 साल तक वे बॉलीवुड से दूर रहे और पूरी तरह अपने पिता की देखभाल में जुटे रहे। सुनील शेट्टी अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं और एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार और सीख सुनील के जीवन में आज भी जिंदा है।
अब परिवार की जिम्मेदारी सुनील शेट्टी के कंधों पर है और वे अपने पिता की तरह ही पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। उनकी बेटी आथिया शेट्टी की शादी मशहूर क्रिकेटर KL राहुल से हो चुकी है। यह बात काफ़ी दिलचस्प है कि जिस क्रिकेट को कभी सुनील शेट्टी अपना सपना मानते थे, आज उसी खेल से जुड़े एक खिलाड़ी उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, यह थी सुनील शेट्टी की पूरी जीवन यात्रा, संघर्ष, सफलता, दर्द और इंसानियत से भरी एक कहानी। उन्होंने फिल्मों के जरिए जितनी पहचान बनाई, उतना ही नाम एक सफल व्यवसायी के रूप में भी कमाया। आज वे कई रेस्टोरेंट, होटल, जिम और कपड़ों के बिजनेस के मालिक हैं। उनकी संपत्ति और कारोबार देश विदेश तक फैले हुए हैं। सुनील शेट्टी आज भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। फिल्मों के साथ साथ टीवी शोज में भी नजर आते रहते हैं। भले ही आज वे पहले जितनी फिल्मों में दिखाई नहीं देते, लेकिन 90 के दशक में उनका स्टारडम किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। उन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों की मदद करके यह साबित किया कि वे एक सच्चे इंसान हैं। शायद उन्हें सुपरस्टार का खिताब भले ही कम मिला हो, लेकिन लोगों के दिलों में वे आज भी एक हीरो और मसीहा के रूप में बसे हुए हैं। दोस्तों, आपको सुनील शेट्टी की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा यह प्रस्तुतिकरण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम किसी और नए कलाकार की दिलचस्प कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।